स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऐसे स्टडी पॉइंट्स में। तो आप सभी लोग का स्वागत है और आप क्लास 10th या 12th के स्टूडेंट हैं तो बिल्कुल आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। टोटल क्लास आपको यहाँ पे मिलने वाला है। उत्तल दर्पण के लिए 1/f = 1/v + 1/u में पूरा प्रूफ करके दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, काफ़ी मज़ेदार वीडियो होगा। ठीक है, बहुत ही मस्त वीडियो होने वाला है, बस आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। और ये जो डेफिनेशन मैंने इधर लिख के दिखाया है, ये जो आपको दिख रहा होगा, इसमें कुछ करना नहीं है। ये टोटल मैं आपको टॉपिक वाइज याद करा दे रहा हूँ फिगर से, क्योंकि मैं जो फिजिक्स पढ़ाता हूँ ओनली फिगर पे पढ़ाता हूँ, टोटल फिगर पे। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है देखिए, जो भी बातें लिखा हुआ है ये टोटल बात आपको स्क्रीनशॉट मिल जाएगा, लेकिन आपको बस फिगर पे ध्यान देना है। गारंटी दे रहा हूँ कि आपको फिगर से सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए मेरे भाई स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हमको क्या लिखना है, उत्तल दर्पण के लिए। कौन से दर्पण के लिए है ये? उत्तल दर्पण के लिए। माना, देख लीजिए हम क्या क्या लिखने वाले हैं, टोटल बात लिखेंगे यहाँ पे। माना M1 M2, देखिए माना M1 M2 एक क्या है मेरे भाई, तो उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण है ये? उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। तो माना M1 M2 एक क्या है? उत्तल दर्पण है, जिसका ध्रुव कौन है? जिसका ध्रुव P है। जिसका ध्रुव कौन है? जिसका ध्रुव P है। जिसका ध्रुव कौन है? P है। लिख दे देखिए। और अगर जो इनकी बात करें हम, वक्रता केंद्र C है और मुख्य फोकस कौन है? तो मुख्य फोकस F है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या क्या देखा, इन बातों को हम कैसे दर्शाएंगे, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, देखिए मैं क्या पढ़ूंगा, टोटल मैं पढ़ के भी आपको सुना दे रहा हूँ क्या क्या लिखने वाले हैं। ये जो भी बात लिखा हुआ है ना, टोटल का मैं बात बता रहा हूँ, बस आप इधर मत देखिए, इधर स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा, लेकिन इधर आपको याद हो जाएगा, एकदम याद हो जाएगा, बस ध्यान दीजिएगा क्या करना है। तो हम कहेंगे कि माना M1 M2, देखिए माना M1 M2 एक उत्तल दर्पण है। माना M1 M2 एक उत्तल दर्पण है। माना M1 M2 एक उत्तल दर्पण है, जिसका ध्रुव P है, फोकस F है, वक्रता केंद्र C है। इतना बात आपको लिख लेना है। ठीक है, अब देखिए मुख्य अक्ष पर एक वस्तु स्थित है। एक वस्तु कौन है? AB। कौन है भाई? वस्तु AB स्थित है। मुख्य अक्ष पर एक वस्तु AB स्थित है। वस्तु के शीर्ष से चलने वाली पहली प्रकाश की किरण, वस्तु के शीर्ष से पहली प्रकाश की किरण जा रही है, और ऐसा लग रहा है कि कहाँ से होके आ रही है? तो ऐसा लग रहा है कि ये फोकस से होकर के आ रही है। तो रिफ्लेक्शन के बाद, परावर्तन के पश्चात ये फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। घबराइए मत, फिगर फाइनल होने दीजिए। दो बार पढ़ के सुनाऊंगा पूरा, मैं 2 बार पढ़ के सुनाऊंगा, बिल्कुल मजा आ जाएगा मेरे भाई। ठीक है, चलिए ये हो गया। तथा दूसरी प्रकाश की किरण, दूसरी प्रकाश की किरण कैसे होकर जाएगी? तो वक्रता केंद्र से होकर जाती है और परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। देख लीजिए, उसी मार्ग में वापस लौट गई है। ठीक है, चलिए अब ये दोनों परावर्तित किरणें बिंदु A' पे मिलती हैं। A' से मुख्य अक्ष पर डाला गया लंब, A' से मुख्य अक्ष पर डाला गया लंब, A' से मुख्य अक्ष पर डाला गया लंब B', A' B' वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनाती है। कैसा प्रतिबिंब बनाई भाई? आभासी प्रतिबिंब बनाई है। एक बार मैं इसको पढ़ के सुना दे रहा हूँ, इतना बात फाइनल हो गया भाई। तो चलिए एक काम करते हैं, इतना को हम पढ़ के सुना दे रहे हैं। यही बात लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे टोटल मैं आपको पढ़ के सुनाऊँ तो पूरा यही बात लिखा है कि माना M1 M2 एक उत्तल दर्पण है, जिसका ध्रुव P है, फोकस F है, वक्रता केंद्र C है, मुख्य। ये जो भी बात लिखा हुआ है ये आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा ना। मैं आपको डायरेक्ट फिगर दिखाता हूँ ना, फिगर देखिए ना। देखिए मैं बोला पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग है और जबरदस्त तरीका होगा, स्क्रीनशॉट करते रहिएगा, बस ध्यान दीजिएगा मैं क्या लिख रहा हूँ। सुनिए, माना M1 M2 एक उत्तल दर्पण है, जिसका ध्रुव P है, फोकस F है, वक्रता केंद्र C है। ठीक है, हाई कौन सी है? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष पर स्थित एक वस्तु AB है। वस्तु के शीर्ष से चलने वाली पहली प्रकाश की किरण जाती है और परावर्तन के पश्चात, इसको A और इसको हम नाम दे रहे हैं R। क्या नाम दे रहे हैं? R। और इसका नाम दे रहे हैं यस, ये जो बिंदु से टकरा रही है। AR
बिंदु आर पर आपतित होती है और वहां से परावर्तन के पश्चात फोकस से आती हुई प्रतीत होती है तथा दूसरी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से जाती है और पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। ठीक है, ये दोनों परावर्तित किरणें बिंदु ए डैश पे टकराती हैं। ए डैश से मुख्य अक्ष पे डाला गया लंब ए डैश बी डैश वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। काहे कि उत्तल में दो प्रतिबिंब बनता है आ दोनों का दोनों आभासी या दोनों सीधा बनता है। ठीक है, यही बात, दोनों छोटा बनता है, बड़ा तो चांद से नहीं है, तो उत्तल में बड़ा तो बनेगा ही नहीं। तो ये बात इतना फाइनल हो गया मेरे भाई, आप स्क्रीनशॉट कीजिए, पहले स्क्रीनशॉट कीजिए, इसके बाद मैं आपको और बता रहा हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट करने से आपको लाभ ये होगा। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया होगा, चलिए फाइनल करते हैं हम। स्क्रीनशॉट हो गया होगा, बिल्कुल फाइनल करते हैं और हम आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ने में हम क्या क्या थोड़ा सा जानने वाले हैं, थोड़ा सा जो जो चीज़ें हैं वो जान ले थोड़ा सा हम। देखिएगा तो क्या जानना जरूरी है, कोई भी दूरी कहाँ से मापते हैं मेरे भाई, कहाँ से मापते हैं, पी से मापते हैं। कहाँ से मापते हैं, पी से। तो वस्तु की दूरी, देखिएगा वस्तु की दूरी मैं लिख दे रहा हूँ, वस्तु की दूरी P से B इक्वल टू PB इक्वल टू हो जाएगा माइनस यू होगा। क्या होगा मेरे भाई, माइनस यू होगा। क्या होगा मेरे भाई, माइनस यू होगा, क्योंकि वस्तु की दूरी बायां साइड, चिन्ह परिपाटी वाला आप वीडियो देख लीजिएगा, उसमें टोटल बताया गया है कि बायां साइड में क्या होता है, दाहिने साइड में क्या होता है। ठीक है, तो चिन्ह परिपाटी जो थंबनेल लिखा है उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो वस्तु की दूरी हो गया PB इक्वल टू माइनस यू। प्रतिबिंब की दूरी देखिएगा, यहाँ मैं लिख रहा हूँ प्रतिबिंब की दूरी, यहाँ मैं दर्शा दे रहा हूँ मेरे भाई प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब कहाँ से, P से B डैश तक, PB डैश इक्वल टू ओनली भी होगा। क्यों भी प्लस में होगा, क्योंकि दाहिने साइड में टोटल प्लस होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं फोकस दूरी, किसके लिए, फोकस दूरी मेरे भाई, फोकस दूरी PF इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस F हो जाएगा ये भी। उसके बाद से वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या PC इक्वल टू ये हो जाएगा आपका R हो जाएगा। कितना हो जाएगा, R हो जाएगा। तो ये बात होता है फाइनल। आप इतना भी स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसके बाद हटाने वाला हूं और बस फिगर आपको दिखेगा, बाकी टोटल काम होगा। तो इतना आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ये जो भी बात इधर लिखा हुआ है ये मैं फिगर में पढ़ के ही सुना दिया हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए एक बार और मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ कि माना M1 M2 एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, फोकस F है, वक्रता केंद्र क्या है मेरे भाई, C है, और मुख्य अक्ष पर एक वस्तु AB रखी है। A से वस्तु के सिर से चलने वाली पहली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, परावर्तन के पश्चात फोकस से आती हुई प्रतीत होती है तथा दूसरी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से जाती है और पुनः उसी मार्ग में वापस लौट आती है। ये दोनों परावर्तित किरणें बिंदु A डैश पे मिलती हैं। बिंदु A डैश से मुख्य अक्ष पे डाला गया लंब A डैश B डैश वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ये पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं, यहाँ पे ये पूरा लिखा हुआ है, यहाँ पे ये पूरा लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है भाई, तो चलिए अब हम बढ़ाते हैं इसको आगे और इसको लेके आते हैं और फिगर बस रहेगा हमारे पास, हमारे सामने बस फिगर रहेगा मेरे भाई, फिगर रहेगा, क्योंकि फिगर हम इधर उधर नहीं कर सकते हैं और फिगर रहेगा तो उसके बाद हम अपना काम करेंगे। चलिए, काम बहुत ही आसानी से होने वाला है, सब कुछ आपके सामने दिख रहा है, आसानी से हम काम करने वाले हैं। कुछ नहीं है मेरे भाई, कुछ नहीं है, कह रहा हूँ। प्रूफ आपको यूं ढंग आएगा, बस आप देखते रहो, वीडियो को अंत तक देखना, प्रूफ आपको बहुत ज़्यादा ढंग आने वाला है। देखिए मैं क्या लिखने वाला हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ABC, मेरे बात पे ध्यान दीजिए, ABC एगो त्रिभुज है कि नहीं है, बताइए, है ना। तो हम यही बात लिखेंगे कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज, अब एगो देखिए, जैसे त्रिभुज ABC है वही ना एगो त्रिभुज A डैश B डैश C भी है, एकदम उसी के जैसा। A डैश B डैश C एकदम से इतनी मुनी बढ़न है, इतनी मुनी छोट है, एक बतिया है। तो A डैश B डैश C, राइट। तो हम लिख देंगे त्रिभुज A डैश B डैश और C में क्या मतलब काम करने वाले हैं। इसी त्रिभुजों में क्या काम करने वाले हैं मेरे भाई, क्या काम करने वाले हैं, सुनिए। तो जब ये लिखने वाले हैं, सॉरी एक मिनट लिख दे थोड़ा यहाँ पे, समकोणिक है,
क्या लिखने वाले हैं, समकोणिक है। लिख दे रहा हूँ, त्रिभुज ABC, त्रिभुज A', B', समकोणिक है। कैसा है, समकोणिक है। समकोणिक का क्या मतलब है, समकोणिक का मतलब है कि कोण क्या है, बराबर है। देखिएगा, ये जहाँ जितना B बन रहा है उतना ही यहाँ बन रहा है, ठीक है, ये तो दोनों के लिए एक ही है, और जितना यहाँ पे बन रहा है एंगल उतना ही यहाँ पे बन रहा है, इसलिए हम कह रहे हैं कि समकोणिक है। जब दो त्रिभुज समकोणिक होती है तो उनकी भुजाएं अनुपातिक रूप से बराबर होती हैं। मतलब देखिएगा, जो काम यहाँ थोड़ा हम दूसरा मार्कर ले लें, हाँ दूसरा कलर ले लें ताकि आपको सही समझ में आए पूरा। देखिए, तो AB बटा A', B', जो काम यहाँ AB कर रहा है वही काम यहाँ पे A', B' कर रहा है, बराबर। BC, B से लेकर C तक, BC बटा यहाँ पे B', ले लेंगे, B', ले लेंगे, ठीक है, B', ले लेंगे, ठीक है। तो जो काम यहाँ AB कर रहा है वही काम A', B' कर रहा है, जो काम BC कर रहा है वही काम इस त्रिभुज के लिए B', C' कर रहा है, ठीक है। अनुपातिक रूप से भुजाएं बराबर होती है। इक्वेशन 1 हो गया मेरे भाई, ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरे ट्रायंगल के लिए, काम करते हैं दूसरे के। देखिएगा, दूसरे ट्रायंगल में क्या काम होगा, ठीक है। यहाँ से एक लंब डाल दिया जाए, एक लंब डाल दिया जाए तो ये R और ये बन जाएगा N, ठीक है। R से लंब डाला गया यानी कि RN लंब डाला गया, तब त्रिभुज एक बना। क्या त्रिभुज बना, RNF। देखिएगा, त्रिभुज RNF तथा एक और त्रिभुज है A', B', F। ये छोटी चुकी, देखिए, एगो हई वाला त्रिभुज, एगो हई छोटका त्रिभुज, एगो हई बड़का और एगो हई छोटका, हई दोनों एक के जैसा त्रिभुज आपको दिख रहा होगा। तो फिर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे त्रिभुज A', B', F समकोणिक है। कैसा है, समकोणिक है। तो ये कैसा है भाई, समकोणिक है, ठीक है। जब ये समकोणिक है तो त्रिभुज भुजाएं इसमें भी अनुपातिक रूप से बराबर होंगी। तो इसमें RN जो काम कर रहा है, जो काम RN कर रहा है वही काम कौन कर रहा है, A', B' कर रहा है। जो काम यहाँ पे NF कर रहा है, जो काम यहाँ पे NF कर रहा है वही काम यहाँ पे कौन कर रहा है, B', कर रहा है, B' कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये समीकरण 2 अभी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अभी ये RN और NF को बदलना है। कैसे बदलना है, सुनिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैं एक बात कहूँ, RN किसके बराबर है, देखिएगा, AB के बराबर है कि नहीं है। तो हम लिख दे रहे हैं कि RN जो है वो किसके बराबर है मेरे भाई, AB के बराबर है। और मैं लिख रहा हूँ कि यदि दर्पण का द्वारक छोटा है, यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तब क्या होगा मेरे भाई, तब क्या होगा। यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो ध्रुव दर्पण के निकट होगा। मतलब ध्रुव जो है वो दर्पण के निकट होगा, दर्पण के निकट होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो NF है, तो ये NF से तो मापेंगे नहीं, इसको NF के बदले हम क्या कहेंगे, PF। तो NF के बराबर में क्या कह देंगे, PF। NF के बदले हम क्या रख सकते हैं मेरे भाई, PF रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं, PF रख सकते हैं। अब कुछ नहीं करना, समीकरण 1 और 2 से देखिएगा। अब यहाँ पे समीकरण नहीं बनाया, सॉरी, ये मान अभी ले चल के यहाँ रखने वाले हैं। चलिए तो रखते हैं, पहले मान ही रख लेते हैं। तो थोड़ा सा मैं मान रख दूँ इसको, चलिए थोड़ा सा मैं मान रख दूँ, फिर आपको दिखा रहा हूँ मैं। ये मान था ना, RN के बदले क्या रखने वाले हैं, AB बटा A', B' तो है ये है। PF NF के बदले क्या रखने वाले हैं भाई, PF रखने वाले हैं, बटा B', तो है ये है। समीकरण हो गया 2। समीकरण कितना हो गया, 2। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 को ध्यान से देखिएगा। समीकरण 1 में भी ये चीज़ आपको दिख रहा होगा, समीकरण 1 ये 2 में भी। मतलब समीकरण 1 और 2 में ये वाला जब बराबर है तो ये वाला भी तो क्या होगा मेरे भाई, बराबर होगा। तो ये दोनों भी क्या होगा, बराबर होगा। तो चलते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ पे हम थोड़ा सा यहाँ बढ़ जाते हैं यहाँ पे, और एक काम करते हैं। देखिए, अभी मैं छोटा करके आपको दिखाने वाला हूँ, टोटल लिखने वाला हूँ भाई। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और किससे, 2 से, ठीक है। जब ये वाला बराबर है मेरे भाई, ये वाला बराबर है, तो ये वाला भी तो बराबर होगा। BC बटा
बी डैश सी बराबर ये हो जाएगा पी एफ बटा बी डैश एफ, ठीक है। और ये हमारा बन गया। अब इसमें दिक्कत क्या है मेरे भाई, इसमें दिक्कत क्या है कि कोई भी दूरी हम कहाँ से मापते हैं, पी से मापते हैं। इसमें तो बी सी और बी डैश ये दिख रहा है, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको ध्यान लगाना होगा। थोड़ा सा मैं आपको ये छोटा करके दिखा दे रहा हूँ फिलहाल कि मैं क्या क्या लिखने वाला हूँ इसकी जगह पे। चलिए फिगर थोड़ा सा देखना पड़ेगा, फिर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ बहुत अच्छे से। तो ये देख लीजिए, फिगर थोड़ा सा हम आ जाते हैं, फिगर पे हम आ जाते हैं और ज़्यादा कुछ नहीं, फिगर पे बस आ जाते हैं। और फिगर पे आने से हमको पूरा मिल जाएगा, ठीक है। इसके जब पे क्या लिखना है उसके बाद मैं पूरा आपको अच्छे से दिखाने वाला हूँ, ठीक है। चलिए BC के बदले क्या लिखाएगा, दिमाग लगाइए, तनी मुनी दिमाग लगाइए। देखिएगा हाई है B, हाई है C, तो बीच में देखिएगा मैं बता रहा हूँ आपको, बोला था ना कि कौन कौन क्या है। देखिएगा B से लेकर C तक भाई क्या क्या बिच रहा है, तो देखिए P से लेकर यह B तक क्या मिला था हमको, U मिला था, ठीक है भाई। और P से लेकर C तक के बीच की दूरी को हम R बोलते हैं, क्या बोलते हैं मेरे भाई, R बोलते हैं। P से लेकर के F तक की दूरी को हम बोलते हैं F, स्मॉल f बोलते हैं। अब P से लेकर के B डैश तक की दूरी को हम बोलेंगे यहाँ पे V बोलेंगे, क्या बोलेंगे मेरे भाई, V बोलेंगे, ठीक है। यही तो है, ये तो मैंने यहाँ पे लिख भी रखा था, यहाँ पे मैंने ये लिख के दर्शा भी दिया था, ठीक है भाई, बिल्कुल। अब देखिए करना क्या है, B से लेकर C तक में दो गो पोजीशन में बट रहा है, P से B एगो U बट रहा है, एगो R बट रहा है। तो हम करेंगे क्या यहाँ पे, देखिएगा BC के बदले लिख देंगे, एगो लिख देंगे PB अब प्लस एगो लिख देंगे PC। दो टाइप में बदल गया, दो टाइप में देखिएगा, हई आधा है ने आधा है ने, दो गो हो गया। अब देखिए, अब बटा नीचे बी डैश सी दर्शाना है, बी डैश सी, देखिएगा बी डैश सी दर्शाना। एक बात बताइए, है जल्दी देखिएगा, हई मान लीजिए हई P है, हई मान लीजिए बी डैश है, हई मान लीजिए C है। अगर जो मैं पूरा कह दूं कि पूरा 10 है, इतना पूरा 4 है, तो बताओ इतना क्या होगा। तो आप कहेंगे ना कि 10 में से सर 4 घटा दीजिए, कहेंगे कि नहीं कहेंगे। तो 10 के जगह यहाँ पे जानते हैं क्या दे दिया है, 10 के जगह यहाँ पे 4 के जगह पे क्या दिया, सुनिएगा 10 के जगह यहाँ पे दे दिया है R, क्या दिया है R, 10 के जगह यह पेज दे दिया है R, इसके जगह यह पेज दे दिया V। तो R में से भी घटाना पड़ेगा कि नहीं घटाना पड़ेगा, तो स्पष्ट है R में से, R का मतलब कितना है PC, PC में से कितना घटाएंगे, B डैश PB डैश घटाएंगे, ठीक है। तो B डैश C ज्ञात करने के लिए PC में से घटा देंगे कितना, PB डैश को घटा देंगे, बराबर आ जाते हैं। अब कौन सा, देखिए PF के लिए कुछ घटाने की बात नहीं है, बटा बी डैश एफ के लिए, देख लीजिए ये छोटा सा, ये छोटू सा, इसका मान ज्ञात करना है। चलिए यहीं पे मैं लाइन समझाता हूँ। यही मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हमारे पास कोई भी दूरी कहाँ से लेना है, P से लेना है, ठीक है मेरे भाई। ये बी डैश आ गया और ये क्या है मेरे भाई, F है, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक F है और यहाँ से लेकर ये डैश है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी है, ठीक है। और ये पूछ रहा है, एक बात बताइए, अगर जो है 10 होता है 4 होता तो आप F में से 4 को घटाते तभी नहीं मिलता 6, मिलता कि नहीं मिलता। तो इसी प्रकार बी डैश एफ का मान ज्ञात करने के लिए F में से घटाना पड़ेगा V को। इस F को आप क्या कहिएगा, PF कहिएगा, इस V को आप क्या कहिएगा, PB डैश कहिएगा। यानी कि PF में से घटाना पड़ेगा PB डैश को, तो मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि ये चीज़ों को मैं थोड़ा सा ख़त्म कर रहा हूँ और थोड़ा सा मैं ऊपर करके, अब कुछ नहीं करना, मान बस रखने वाले हैं, ठीक है, मान बस रखने वाले हैं। चलिए मान भी रख देते हैं, थोड़ा मान भी रख देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। PB का मान यहाँ पे देखिए, मैंने बोला था PB का मान कितना है भाई मेरे, -U है, कितना है, -U है, प्लस PC का मान बताइएगा, यहाँ मैंने बताया था R है, बटा PC का मान फिर से R रखेंगे, माइनस PB डैश का मान क्या रखेंगे, तो V रखेंगे, बराबर देख लीजिए V रखाया है। PF का मान क्या रखेंगे, देखिए F रखाया है, बटा PF का मान फिर से F रखेंगे, माइनस PB डैश का मान क्या रखेंगे, तो V रखेंगे। हो गया, कहानी ख़त्म। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, थोड़ा सा हम काम करते हैं, इसको हटा ही लेते हैं और ये हम आपको बड़ा करके दिखाते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैं बड़ा कर दे रहा हूँ और ताकि हम लोग अच्छे से इसको देख सकें, ठीक है। चलिए थोड़ा सा हम इसको अच्छे से कर दे रहे हैं और मैं आपको ये बना के दिखा के और पूरा फाइनल करने वाला हूँ और ये हेडिंग हमारा समाप्त होने वाला है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं हम, कुछ नहीं करना, इसका इसमें गुणा कराना है। तो U प्लस R का गुणा होगा F माइनस V में, बराबर F का गुणा होगा
आर माइनस भी में। घबराइए मत, बस देख लीजिए, स्क्रीनशॉट करने के लिए मौका देंगे आपको, घबराना नहीं है, पहले बस स्टेप देख लीजिए। यू का गुणा होगा एफ में तो यू एफ हो गया, यू का गुणा भी में होगा तो प्लस यू भी हो गया, आर का गुणा एफ में होगा तो आर एफ हो गया, और आर का गुणा भी में होगा तो माइनस आर भी हो गया, बराबर एफ का गुणा आर में होगा तो एफ आर हो गया, एफ का गुणा भी में होगा तो एफ भी हो गया। एक बात बताइए, आर के बदले आपको 2f पढ़ाया गया, फोकस दूरी, याद कीजिए मैंने फोकस दूरी प्रूफ कराया है, तो आर के बदले क्या करा हूँ, आर के बदले 2f, तो यू एफ यहीं पे रहेगा प्लस यू भी यहीं पे रहेगा, आर के बदले 2f आएगा तो 2 और एक एफ स्क्वायर कर देगा, ठीक है, माइनस आर भी सही है, यहाँ भी एक ओ एफ एक आर 2f मिलेगा तो 2f स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एफ भी सही है। एक काम करते हैं मेरे भाई, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ 2f से 2f कट गया, ठीक है, क्या बचा, यू एफ बचा प्लस यू भी बचा, और माइनस ये देखिए आर भी, आर के जगह पे 1 मिनट, आर के जगह पे यहाँ पे हम आर के जगह पे 2f रख ही लेते हैं यहाँ भी, चलिए तो माइनस 2f भी हो गया, इधर से f भी लाइएगा तो प्लस f भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे भाई, प्लस f भी, क्या हो जाएगा, प्लस f भी, प्लस एफ भी हो जाएगा, बराबर में क्या बचेगा, 0। देखिए यू एफ यहीं पे रहेगा, यू भी यहीं पे रहेगा, 2 एफ भी में से एक एफ भी घट जाएगा, माइनस एफ भी बच जाएगा, क्या बच जाएगा, एफ भी बच जाएगा, बराबर में क्या हो गया, 0। एक काम करते हैं, जॉन जॉन माइनस में है, जॉन जॉन माइनस में, तनिक ध्यान दीजिएगा, जॉन जॉन माइनस में है, उसको करते क्या है देख लीजिए, जॉन जॉन माइनस में है क्या करेंगे, जॉन प्लस में यहीं पे रहने दीजिए, और बराबर जॉन माइनस में है, माइनस में है उधर जाएगा तो एफ भी प्लस में हो गया, प्लस है, देखिए यू एफ उधर जाएगा तो ये भी हो गया आपका यू एफ हो गया। अब कुछ नहीं करना मेरे भाई, लिख दीजिए दोनों पक्षों में यू भी एफ से भाग देने पर, मैं लिख रहा हूँ दोनों पक्षों में यू भी एफ से भाग देने पर, चलो भाई भाग देते हैं, ठीक है, तो भाग देंगे तो क्या मिल जाएगा देख लीजिएगा, यू भी बटा में क्या होगा, यू भी एफ बराबर एफ भी बटा में क्या होगा, यू भी एफ प्लस यू एफ बटा में क्या होगा, यू भी एफ, ठीक है, कुछ नहीं करना मेरे भाई, इसके बाद कटा लेते हैं हम, यू से यू कट गया, भी से भी कट गया, एफ से एफ कट गया, भी से भी कट गया, यू से यू कट गया, एफ से एफ कट गया, क्या बचा 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, और ये हो गया मेरे भाई प्रूफ। और एक काम करते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और छोटा सा कर लेते हैं, देख लीजिएगा, और मैं आपको ये पूरा स्क्रीनशॉट करने का टाइम दे रहा हूँ, ठीक है भाई, चलिए तो बिल्कुल आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको होने वाला नहीं है, और ये पूरा का पूरा मैंने कर दिया फाइनल इसको, चलिए देख लीजिएगा, ये मिल गया आपको, ये आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए मेरे भाई, और बिल्कुल आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, इतना में आपको कोई परेशानी होने वाला नहीं है, ये मैंने पूरा प्रूफ कर दिया है और पूरा प्रूफ है, इसका आप स्क्रीनशॉट कर लो, बिल्कुल फाइनल हो जाएगा। और बताओ वीडियो में कमेंट करके बताओ मेरे भाई आपको समझ में आया कि नहीं आया। आप कभी भी वीडियो देखिए, अगर आपको समझ में आया तो बोलिए, आप कमेंट करके बताइएगा सर इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए, सर इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। तो बिल्कुल आप बस टॉपिक बताइए, मैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब कुछ पढ़ाने वाला हूँ, क्लास 10th का और 12th का, बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। चलिए तो वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ओके।